राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी कि कलयुग में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम जी के दर्शन कैसे हुए। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। काशी में एक जगह पर तुलसीदास जी रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी अस्सी घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल सोच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से उनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी से कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो सोच के बचे हुए जल से सिंचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूँ। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया, हमारे मन में तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी के दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा हमने लिख दी है और गा दी है, पर अभी तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं। हृदय में तो उनके दर्शन होते हैं, लेकिन साक्षात दर्शन नहीं होते। यदि दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। इस पर उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त न हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो कब का मुक्त हो गया होता। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। तो प्रेत बोला कि जहाँ पर भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ पर हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तब तुलसीदास जी बोले कि मैं पहचानूंगा कैसे, वहाँ पर तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है। तब प्रेत ने कहा कि हनुमान जी भगवान की कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में लौटते हैं। तो जो व्यक्ति सबसे पहले आता है और सबके जाने के बाद जाता है वही हनुमान होंगे। तो फिर तुलसीदास जी कथा सुनने गए। एक व्यक्ति सबसे पहले आकर बैठ गया। अब तुलसीदास जी की नज़र उसी व्यक्ति पर थी। कथा पूरी हुई, सभी लोग चले गए। वो व्यक्ति सोच रहा था ये जाए तो मैं जाऊं, फिर वो नहीं गए। तुलसीदास जी जाकर उनके चरण पकड़ लिए। तो वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप मेरे चरणों में क्यों गिर रहे हो? मैं एक दीनहीन कोटि का व्यक्ति हूँ। मुझे तो न कोई प्रणाम करता है और न कोई स्पर्श करता है। आप मेरे चरण छोड़ दीजिए। तो गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो लेकिन मुझसे नहीं छुप सकते। अब आपके चरण में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप भगवान श्री राम से नहीं मिलवाओगे। जब तुलसीदास जी ने ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। फिर तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची, राम जी का साक्षात्कार हो जाए। और हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा। वहाँ आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामतगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं, कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौरवर्ण और एक श्यामवर्ण। और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम तो भटक गए हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी तो मिले थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे तो रास्ता पूछ रहे थे और कहते हो कहाँ मिले। अब तुलसीदास जी चूक गए थे। यही गलती हम सब करते हैं,
न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो सामने खड़े हो जाते हैं लेकिन हम पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में आ जाते हैं। सबका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठ गए। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन है और गा रहे, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, ऐसे गा रहे थे। हृदय में एक ही लगन है कि भगवान कब आएंगे। भगवान ने एक बार फिर से कृपा कर दी। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें भी लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा, चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे। हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूके जा रहे हैं, आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए सुख रूप में और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक करे रघुवीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज जो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं ये साक्षात रघुनाथ जी हैं। और ये जो गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए और बस वो झलक तुलसीदास जी को दिखाई दी। फिर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बसकर हृदय में उतर गई। फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आ राम की शरण में और राम राम कर ले। इस तरह से हनुमान जी ने कलयुग में तुलसीदास जी को भगवान श्री राम से मिलवाया। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।